कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके, हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर न सके। झिंगा लाला हुर्र, झिंगा लाला हुर्र। कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश का मुख्य धारा मीडिया, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसके पत्रकार यानी एंकर जो अलग अलग डिबेट शो 4 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक लाते हैं, वो अलग ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। लगातार उनकी आलोचनाएं हो रही हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी भक्ति में लीन हैं। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से आगे निकलने यानी बकवास छेलने की उनमें आपस में बहस सी छिड़ी हुई हो। अब एक बार फिर गोदी मीडिया के पत्रकार अमीश देवगन का नाम सामने आया है। अमीश देवगन, आपको पता होगा कि इससे पहले भी वो कई बार सार्वजनिक तौर पर अपने किए पर माफी मांग चुके हैं और खेद भी अपने शब्दों पर प्रकट कर चुके हैं, अपनी ही डिबेट में बोले गए शब्दों पर। हमने जो वीडियो आपको दिखाया था वो 29 अप्रैल की घटना थी, जो शुरुआती रिपोर्ट में पता चला था कि ये लोग मस्जिद से आ रहे थे, लेकिन फिर पता चला ये घटना मस्जिद से जुड़ी हुई नहीं थी। इसलिए करेक्शन करना जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी है बतौर चैनल। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर, और उस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर अमीश देवगन की आलोचना हो रही है। उनके उस तर्क को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर गोदी मीडिया के पत्रकारों में इतनी सहानुभूति कहां से आ गई कि वो इतना सोचने लगे। क्या कुछ लोगों का कहना है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अमीश देवगन का वो ट्वीट। अमीश देवगन ने ट्वीट करके लिखा कि 21 साल का युवा सेना के जवान के तौर पर, पुलिसकर्मी के तौर पर कोरोना के बीच देश सेवा में जुटा है, तो क्या 20-21 साल का युवा जेईई NEET की परीक्षा नहीं दे सकता? ये तर्क अमीश देवगन ने दिया था। इस तर्क के साथ कहीं ना कहीं वो सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि सरकार चाहती है कि तय समय पर ही परीक्षा हो। अब हम आपको बताते हैं कि इनके इस ट्वीट के बाद लोगों के क्या क्या रिएक्शन आए हैं। सबसे पहले लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो लिख रहे हैं कि काश तुम भी थोड़ी सी पढ़ाई करके ढंग से एक परीक्षा दे लिए होते, तो पढ़ाई लिखाई का मजाक बनाने के चक्कर में अपना मजाक न बनवाते। थोड़ी तो मर्यादा रखिए, कहीं छात्र पलटकर 2 शब्द बोल दें तो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पत्रकार सोहित मिश्रा लिख रहे हैं कि जब कोई तर्क न बचे तो सेना का इस्तेमाल करो। नोटबंदी के समय कहा था हमारे जवान सियाचिन में लड़ रहे हैं और हम बैंकों की लाइन में खड़े नहीं हो सकते। अब कोरोना काल में वापस सेना के नाम का उपयोग कर रहे हैं। और ये हकीकत भी है जो इन्होंने पत्रकार ने कहा है कि अधिकतर जब भी आप सवाल खड़े करेंगे उसको सेना से जोड़ दिया जाता है, उसको राष्ट्रभक्ति से जोड़ दिया जाता है, राष्ट्र से जोड़ दिया जाता है। यानी आप सवाल सरकार से करोगे और जोड़ दिया जाता है देश से, तो सरकार जो है वो देश नहीं है। और यहां पर जो इन्होंने उदाहरण दिया है वो बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि नोटबंदी के समय में ये एग्जाम्पल इसी मीडिया ने दिया था कि सियाचिन में तो हमारे जवान खड़े हैं, हम लाइनों में नहीं खड़े हो सकते देश के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो फैसला देश के हित में है, और अब वो फैसला कितना देश के हित में था वो आपके सामने आ चुका है आंकड़ों में। साक्षी जोशी हैं जो लिख रही हैं, पहली बात ये, बच्चे 16-18 साल के हैं, 20-21 साल के नहीं, इतना भी पता नहीं। और इन बच्चों को ज्ञान देने वाले एंकर पहले खुद तो ये बताएं वो खुद अपने स्टूडियो से बाहर निकलकर पत्रकारिता करने कब निकलेंगे। सुरक्षा बल से उनकी तुलना हम भी करना चाहेंगे। रोहिणी सिंह लिख रही हैं कि महंगाई, पेट्रोल डीजल, GDP, नोटबंदी समेत तमाम मुद्दों को सेना और राष्ट्रवाद से जोड़ने के बाद अब 12वीं पास बच्चों की प्रतियोगी परीक्षा में भी सेना मैदान में आ चुकी है। अब सारे तर्क फेल, चाहे हजारों बच्चे संक्रमित हो जाएं, पर सेना की लाज रखने के लिए परीक्षा तो उन्हें देनी ही होगी।
इसके अलावा अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा है कि नीट और जेईई व अन्य परीक्षाएं रोकने के लिए हृदयहीन सरकार एक बार माता पिता के दिल से सोचे। कोरोना व बाढ़ में केवल शहरी व अमीर ही केंद्रों तक पहुंचने व परीक्षा देने में समर्थ हैं। ये पैसे वालों की भाजपा सरकार का गरीब ग्रामीण के खिलाफ षड्यंत्र है। यानी इसे जो है गरीब और ग्रामीण के खिलाफ षड्यंत्र बताया है, क्योंकि ऐसे में जब कई इलाके जो हैं बाढ़ से पीड़ित हैं और कोरोना के चलते वाहन की व्यवस्था नहीं है, गांवों से दूर दराजों से जो स्टूडेंट हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, वो कैसे, जो जिनके पास अपना वाहन है, अपनी गाड़ी है, वो तो वहां तक पहुंच जाएंगे परीक्षा देने के लिए, लेकिन गरीब लोग कहां से पहुंच पाएंगे जब वाहन उपलब्ध नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो कैसे जो है वो स्टूडेंट पहुंच जाएंगे। इसीलिए इसे गरीब और अमीर के बीच षड्यंत्र अखिलेश यादव ने बताया है। लेकिन हमारे पत्रकार जो हैं वो इसको कैसे सेना से जोड़ रहे हैं, जवानों से जोड़ रहे हैं और पुलिस के जवानों से जोड़ रहे हैं। इस बीमारी पर सचेत रहने की बजाय वो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि तर्क की जगह आप ये सोचना ही बंद कर दें कि इस पर भी सवाल हम कर सकते हैं। और ऐसा ये मीडिया बार बार हर मुद्दे को लेकर करती आई है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।